एक मन था मेरे पास जो वो खोने लगा है, पाकर तुम्हें हाय मुझे कुछ होने लगा है। आप खुद ही देख लीजिए, ढेर सारे कचरे के ऊपर मैं लगाई थी धनिया के बीज को, भर भर करके धनिया की पत्तियां आई हुई हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं करती हूँ जुगाड़ और मुफ्त में पाती हूँ पालक, धनिया, मेथी, सरसों के साग। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की बागवानी। स्वागत है मेरे गार्डन में। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या होता है जब मैं ढेर सारे कचरे का प्रयोग करती हूँ अपनी सब्जियों को लगाने में। धूप काफ़ी सुहावना हो रहा है। सेम की देखिए बहुत सारी लताएं फैल चुकी हैं जिनमें कि आती हैं अभी ढेर सारे सेम की फलियां। इस्तेमाल में लाइए और ढेर सारे मुफ्त में हरी हरी सब्जियां पाइए, और वो भी प्योर ऑर्गेनिक। तो कैसे करती हूँ मैं कबाड़ से जुगाड़, इसके वीडियो मेरे चैनल पर बने हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत दिनों से मैं कर रही हूँ सेम की हार्वेस्टिंग, जिसकी की बनाती हूँ सब्जी और अचार। खाने में सेमियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है क्योंकि प्योर ऑर्गेनिक तरीके से मैं उगाती हूँ सेम की फलियाँ। देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर सेम की फलियाँ लगी हुई हैं अभी भी। अगर आपके पास भी छोटी सी ही सही जगह हो तो वहाँ कीजिए ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग। यह हमारे लिए भी फायदेमंद होती है तथा जीव जंतुओं और तितलियों के लिए भी फायदेमंद होती है। तितलियाँ खुद ब खुद गार्डन में खिंचे हुए आती है क्योंकि कीटनाशक के प्रभाव से उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचता है। जब भी हम फूलों के साथ साथ सब्जियों की बागवानी कर रहे होते हैं तो तितलियों के आगमन से हैंड पॉलिनेशन का काम हमें नहीं करना होता है, तितलियां ही करती हैं। ढेर सारे मात्रा में सब्जियां हमारे गार्डन में उगती ही रहती हैं। आप भी ऑर्गेनिक तरीके से कबाड़ से जुगाड़ कीजिए और ढेर सारे कचरों का प्रयोग कीजिए, उगाइए सब्जियां और फूल। बेकार से सामान जो भी हैं उसे कबाड़ वाले को ना दें और जो भी किचन के वेस्ट होते हैं उसे ना फेंकें। मैं ले ली हूँ यहाँ पर पुराने कपड़े का टुकड़ा। यह सिंथेटिक कपड़े का टुकड़ा है। कॉटन कपड़े जल्दी सड़ते हैं, इसलिए मैं सिंथेटिक कपड़े का टुकड़ा ले रही हूँ। इसे टोकरी के किनारों में अच्छे तरीके से बांध दूंगी क्योंकि टोकरी किनारों से टूटी हुई है। मिट्टी डालने के बाद यह वजन से और भी ज्यादा टूट नहीं जाए, मैं इस पर मजबूती से यहाँ पर गांठ बांध देती हूँ। टोकरी के ये नन्हे नन्हे से छेद होते हैं, इस पर रखते जाऊंगी ताकि छेद अच्छे तरीके से जाम हो जाए। किसी भी पेपर या गत्ते के टुकड़े से मैं टोकरी के जितने भी छेद होते हैं उसे जाम कर देती हूँ। फिर जितने भी गार्डन के कचरे होते हैं, सूखे पत्ते, धूल वगैरह जितने भी होते हैं सभी को नीचे डालती हूँ। उसके बाद मिट्टी डालती हूँ। मिट्टी के ऊपर मैं डाल रही हूँ गीले कचरे, जो किचन वेस्ट के छिलके वगैरह होते हैं, सब्जियाँ के सड़े हुए जो भी भाग होते हैं वो सारे डालने के बाद इसके ऊपर मैं डालती हूँ मिट्टी। मिट्टी डाल करके मैं अच्छे तरीके से दबाती हूँ ताकि जो गत्ते मैं इसमें डाली हूँ वो अच्छे तरीके से छेद के ऊपर बैठ जाए। इसके ऊपर पानी डालती हूँ। धनिया के बीज को मैं बिना क्रश किए हुए ही किसी भी टोकरी हो या गत्ते वाले कार्टून हो उसमें मैं लगाती हूँ। तो क्रश करने की आवश्यकता नहीं है, बस यूं ही मैं इसे लगा दी हूँ। जब भी आप बीज को लगाएं तो पानी डालने के बाद ही ऊपर से बीज डालें। इसके बाद मैं सूखी मिट्टी इसके ऊपर फैला देती हूँ ताकि जितने भी बीज मैं डाली हूँ वो सारे ढक जाए। इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ पानी। पानी डालने के बाद ऐसे ही छोड़ दूंगी। धीरे धीरे बीज अंकुरित होने के बाद इससे बाहर आ जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर 16 से 17 दिनों के बाद की रिजल्ट दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये 25 दिनों की बाद की है और ये 1 महीना 10 दिन के बाद की रिजल्ट है। तो देखिए इसमें अच्छे तरीके से भरे भरे धनिया के पौधे आ चुके हैं। आप खुद ही देख लीजिए, ढेर सारे कचरे के ऊपर मैं लगाई थी धनिया के बीज को, भर भर करके धनिया की पत्तियां आई हुई हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। बस कुछ ही पैसों के धनिया के बीज लगे होंगे, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे इसके प्लांटर हों, चाहे मिट्टी हो, चाहे छिलके हों, सभी मुफ्त में ही हैं। तो धनिया की पत्ती इतने सारे मात्रा में मुझे मुफ्त में ही मिली है। आज सारे धनिया की पत्ती की मैं हार्वेस्टिंग करूँगी ताकि आपको दिखा सकूँ कि जो भी मैं कचरे इस धनिया की पत्ती को लगाने के लिए इस्तेमाल में लाई थी उसका क्या हाल है इस प्लांटर के नीचे।
वैसे मुझे इन धनिया की पत्तियों की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, बस सारी पत्तियों को मैं काट करके हटा रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि प्लांटर के नीचे का क्या हाल है, ताकि आपके मन में जो भी संशय हैं किचन वेस्ट के कचरे को लेकर कि क्या किचन वेस्ट के ऊपर जो भी सब्जियां हम लगाएंगे उसमें फंगस नहीं लगेंगे या सब्जियों के सरे भाग से कीड़े नहीं होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके मन से दूर हो जाए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब हम किचन वेस्ट का उपयोग करते हैं अपने सब्जियों को लगाने के लिए, उल्टा फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मैं आपको देखिए यहाँ पर दिखा रही हूँ, जितनी भी धनिया की रूट्स हैं मैं इसको नहीं हटाई हूँ, आपके सामने मैं खुरपी से मिट्टी को निकाल कर के दिखा रही हूँ। देखिए ये सारे रूट्स हैं धनिया के पौधे की, बहुत सारे रूट्स भरे पड़े हैं इन मिट्टियों में। मैं गहराई तक बस मिट्टी को निकालते जा रही हूँ और आप देखिए जिन गत्ते के टुकड़ों को मैं इस्तेमाल में लाई थी इन टोकरी के छेद को बंद करने के लिए, देखिए वो भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं और इसमें डिकम्पोस्ट हो चुके हैं। जितने भी गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट का मैं प्रयोग की थी इस प्लांटर को फिल करने में, सभी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं जिससे कि ढेर सारे पोषक तत्व हमारे पौधे को मिलते हैं। मैं हर जगह की मिट्टियां हटा करके आपको दिखा रही हूँ, क्या कहीं आपको जो भी मैं किचन वेस्ट इस्तेमाल की थी उनके कीड़े नजर आ रहे हैं या उन गीले कचरों की वजह से कोई फंगस आपको मिट्टी में नजर आ रही है? नहीं ना, नहीं नजर आएंगे, क्योंकि जो भी कचरे होते हैं उनके प्रयोग करने के एक तरीका को आपको फॉलो करना होता है। उन तरीकों को आप फॉलो कीजिए, कभी भी मिट्टी खराब नहीं होंगे, ना ही फंगस लगेंगे, ना ही किचन वेस्ट से आपकी मिट्टी में कीड़े उगेंगे। तो देख रहे हैं मिट्टी ऊपर से पोरस हो चुकी है, बहुत ही बेहतरीन मिट्टी ये हल्की फुल्की बन चुकी है। फिर से दोबारा इस्तेमाल में लाऊंगी इस टोकरी को प्लांटर के रूप में। तो टूटी टोकरी के अंदर जितने भी मिट्टियां हैं मैं सबको निकाल देती हूँ। एक कपड़ा बिछा लेती हूँ सबसे पहले छत के ऊपर, क्योंकि साफ सफाई का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर गंदगी फैलाऊंगी तो साफ भी मुझे ही करना होगा। इसलिए ये देखिए मिट्टियों को मैं तोड़ दे रही हूँ अच्छे तरीके से, ताकि इसके रूट्स वगैरह जितने भी जाले हैं वो टूट जाए और दिन भर की धूप लगने के बाद यह मिट्टी थोड़ी सी और गुणवत्ता से भरपूर हो जाए। मिट्टी के अंदर जितने भी रूट्स हैं सभी को तोड़ करके मैं मिट्टी को अच्छे तरीके से फैला देती हूँ। इसके जितने भी कचरे वगैरह हैं किसी को मैं नहीं हटाऊंगी, चाहे वह धनिया के पत्ती के टुकड़े हों या चाहे धनिया के रूट्स और तने हों। तो मैं फिर से करती हूँ वही प्रोसेस को चालू जो पहले की थी। फिर से गत्ते के छोटे छोटे टुकड़े करके टोकरी के जितने भी छेद हैं उसे बंद करने के लिए चारों तरफ गत्ते में फैला देती हूँ। छेद को बंद करना अत्यावश्यक है ताकि जो भी पानी हम देते हैं पौधे को वह छेद के जरिए बाहर ना निकल जाए। तो जितने भी छोटे छोटे से गत्ते के टुकड़े हैं बस उसे छेद के ऊपर रख देती हूँ। दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी हम मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी के भार से यह खुद ब खुद सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले मैं देती हूँ इसकी तली में पुरानी मिट्टी। जितनी भी मेरे पास पुरानी मिट्टी होती है मैं उसका ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद मैं देती हूँ यहाँ पर जो भी गार्डन के सूखे पत्ते वगैरह होते हैं वो, और इसके बाद आपको देनी है मिट्टी और मिट्टी के ऊपर फिर से देनी है आपको किचन वेस्ट। मेरे पास फ़िलहाल किचन वेस्ट नहीं है क्योंकि मैं दूसरे प्लांटर को फिल करने में इस्तेमाल कर ली हूँ। अगर आपके पास किचन वेस्ट हो तो भरपूर मात्रा में किचन वेस्ट दे दें, इसके बाद इसके ऊपर मिट्टी को डालें। तो मेरे पास नहीं है तो मैं मिट्टी डाल देती हूँ और इसको चारों तरफ फैला देती हूँ। जितने भी बड़े साइज के टुकड़े हैं मिट्टियाँ की मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैं मिट्टी मंगवाई थी तो उसमें बहुत बड़े बड़े टुकड़े थे, बहुत टुकड़ों को मैं तोड़ करके मिट्टी तैयार की हूँ, फिर भी इसमें छोटे छोटे से टुकड़े रह गए हैं, इसे मैं हटा देती हूँ। सबसे ऊपर वाले लेयर की मिट्टी में मैं 50% गार्डन की नॉर्मल जो सॉइल होती हैं वो डाली हूँ। कोकोआ पीट, नीम की खली, साथ ही गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैं मिला करके रखती हूँ, वही डाली हूँ। तो थोड़ा सा मिट्टी जब भी आप बनाएं 1 चम्मच के करीब साफ फंगिसाइड जरूर दे दें। अच्छे तरीके से मिट्टी को फैलाने के बाद सारे इसके टुकड़े को मैं जमा कर लेती हूँ। जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं इसे निकाल देती हूँ। मिट्टी को चिकना करना जरूरी होता है क्योंकि जो भी बीज हम डाल रहे हैं इक्वल तरीके से फैल जाए।
इसके ऊपर डालती हूँ पानी। सबसे पहले आप पानी अच्छे तरीके से डालें, भरपूर मात्रा में डालें, ताकि जो भी मिट्टियाँ, सूखे पत्ते वगैरह हम डालते हैं वो अच्छे तरीके से ऊपर से लेकर के नीचे तक बैठ जाए और जो भी गत्ते में डाली हूँ वो छेद को बंद कर दें। प्लांटर दोबारा से तैयार हो चुका है। आप चाहे पालक के बीज लगाएं या तो धनिया के बीज लगाएं, फिर से इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं सेम की फली की हार्वेस्टिंग। कद्दू है छोटा सा, मैं इसकी भी हार्वेस्टिंग कर ली हूँ। बैंगन के पौधे पर बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं, लेकिन मैं फिलहाल तोड़ूंगी सिर्फ 2 बैंगन, क्योंकि सिर्फ 2 बैंगन ही मेरे लिए काफी है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आज बैंगन भाजा, जो कि बंगाली लोगों की फेवरेट डिश होती है। बैंगन के भाजा को बनाते हैं गोल गोल स्लाइसेज में काट करके, थोड़े से नमक मसाले लगा करके इसे तल देते हैं या तो तवा पर फ्राई करते हैं। ये बैंगन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि पक करके जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है खाने में। एक तो यह ऑर्गेनिक है, दूसरी हमारे मेहनत का यह फल है। लीजिए, आज की हार्वेस्टिंग तैयार है। मेरे छोटे से टेरेस गार्डन की ऑर्गेनिक साग सब्जियों की हार्वेस्टिंग पर लगे हुए हैं पालक, जिसकी मैं हार्वेस्टिंग कुछ दिनों के बाद करूंगी और बनाऊंगी पालक पनीर, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। मैं जब भी थोड़ा सा थकान महसूस करती हूँ तो आ जाती हूँ अपने इस प्यारे से छोटे से टेरेस गार्डन में बैठने के लिए और पाती हूँ बहुत ही ज़्यादा सुकून और बहुत ही ज़्यादा शांति। मैं नजर से पी रहा हूँ ये समा बदल न जाए। कैसा लगा मेरे कबाड़ से जुगाड़ का आइडिया? गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट का इस्तेमाल करके मुफ्त में धनिया, पालक, सरसों, मेथी पाने का तरीका। अगर मेरे वीडियो में आपको जरा सा भी कुछ पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें। आपके कमेंट करने से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। साथ ही मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक आभार। हैप्पी गार्डनिंग।